बहुत ही अहम पहलू हैं। सबसे पहला तो ये कि क्योंकि मैं ख़ुद सिलिकॉन वैली गई और स्टैनफोर्ड का जो स्कूल बिज़नेस स्कूल है, वहाँ पर मैंने एंटरप्रेन्योरशिप की एक क्लास भी अटेंड की और वहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ, प्रोफेसर्स के साथ उन जगहों पर हम बैठे, वो उनके कैफेटेरियाज़ होते हैं कि जहाँ क्लास के बाद हम बैठते हैं, तो वहाँ पर कैपिटल वेंचर्स खड़े हुए होते हैं और वहाँ पर ये आइडियाज़ जन्म ले रहे होते हैं। तो उस वक्त तो मुझे वो सब कुछ एक ख्वाब ही लगता था और मुझे नहीं पता था कि इसको हम हकीकत का रूप किस तरह से दे सकते हैं, लेकिन एक शुरुआत थी जो हो गई थी जहन के अंदर कि ये एंटरप्रेन्योरशिप आखिर है क्या और क्या हम पाकिस्तान में जर्नलिज्म में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ सवाल थे जो मेरे जहन में रह गए थे और मैंने पाकिस्तान वापस आने के बाद उसके ऊपर काम भी करना शुरू किया, लेकिन क्लैरिटी नहीं थी या आप ये समझ लें कि डायरेक्शन नहीं थी कि जाना कहाँ पर है। जब GNMI के थ्रू हमने जर्नलिज्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स स्टार्ट किए तो एंटरप्रेन्योर जर्नलिज्म के लिए वो जो एक छोटा सा जहन में कहीं पर एक खाका था, उसको मैंने तरतीब दिया और उसकी एक दूसरा जो पहलू था इम्पॉर्टेंट, वो ये था कि सब बेरोज़गार होने लग गए थे। इर्द गिर्द जितने मीडिया पर्सनल हैं उन्होंने या तो अपनी जॉब्स खोई या फिर उनको निकाल दिया गया या फिर उन्हें खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता मेन स्ट्रीम मीडिया से हटना पड़ा था। तो फिर ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो ये है कि आपका अपना एक खुद मुख्तार मीडिया हो। यहाँ पर वो ट्रायंगल जो मैं सीख कर आई थी कि जर्नलिज्म, टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस, तो ये जो ट्राइका है ये होना बहुत ज़रूरी था। तो इसीलिए हमने जब ये प्रोग्राम तरतीब दिया तो इसमें आपने देखा होगा ये 3 दिन में डिवाइड था और 3 दिन के अंदर हमने पहला दिन कंटेंट क्रिएशन यानी कि हमने जर्नलिज्म पर बात की, दूसरे दिन हम टेक्नोलॉजी लेकर आए कि आप अपना स्टार्टअप किस तरह से बिल्ड करें, आप न्यूज़ वेबसाइट किस तरह से बनाएं या यूट्यूब चैनल किस तरह से बनाएं, तो इस्टेब्लिशिंग योर ओन स्टार्टअप। एंड देन थर्ड डे कि आपने स्टार्टअप तो लेकर आप आ रहे हैं, लेकिन आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, आपकी ब्रांडिंग क्या है, या फिर आप मोनेटाइजेशन की तरफ किस तरह जा सकते हैं। तो ये 3 दिन का एक इनिशियल कोर्स था जो हमने प्लान किया और ये ट्रेनिंग डिलीवर भी हो गई। तो मैं बड़ी खुश हूँ कि जो हमने सोचा था एटलीस्ट हमने एक बहुत छोटा सा एफर्ट तो किया है। अब इसको आगे लेकर जाना है और मेरा ख्याल है कि अभी काफ़ी लंबा सफ़र बाकी है। देखिए, खाली मीडिया इंडस्ट्री की ये बात नहीं, सारी इंडस्ट्री में एक चेंज आ रही है। मेरे ख्याल में हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी यंग जनरेशन के लिए जो ख़ासतौर पे ग्रेजुएट कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं अभी कोई भी सब्जेक्ट, वो ये है कि जो आप पढ़ रहे हैं ज़रूरी नहीं कि आपका काम का ताल्लुक उससे हो जब आप काम करने जाएं। तो अब आप कोई भी स्किल ऑनलाइन सीख सकते हैं। आपको यूट्यूब पे बेशुमार जगहों पे और कोर्सेरा पे इधर उधर बेशुमार कोर्सेज अवेलेबल हैं, पेड, अनपेड, फ्री, हर तरह से। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि पहली बात, क्योंकि हमारा जो करंट करिकुलम है हमारा इस वक्त है वो बहुत तकियानूसी हो चुका है इन ऑल ऑनेस्टी। तो हमें वो ऑर्थोडॉक्स है, उसको हमें अपग्रेड करने की ज़रूरत है। जब तक हुकूमती इदारे उनको अपग्रेड करते हैं तो स्टूडेंट्स के पास कोई ऐसी एक्सक्यूज़ नहीं है कि वो सीख नहीं सकते, क्योंकि इंटरनेट पे सारा कुछ अवेलेबल है। उनको चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बॉटनी में, कोई जूलॉजी में, कोई मीडिया वाली साइट पे है, तो वो ऑनलाइन उसके बारे में बहुत कोर्सेज कर सकते हैं और वो कोर्सेज करें, अपने आप को अपस्किल करें, कुछ फ्रीलांसिंग भी करें ऑनलाइन और साथ साथ छोटा छोटा काम भी शुरू करें अपना। तो मेरे ख्याल में रादर देन कि हम अभी तक ना बहुत सारी जो हमारी एजुकेशन है वो जॉब सीकिंग की तरफ है कि हम नौकरी ढूंढते हैं, हमें नौकरी बनाने वालों में जाना है। हमें एंटरप्रेन्योर्स चाहिए, हमें जॉब क्रिएटर्स चाहिए, जॉब सीकर्स नहीं। तो हमें ज़्यादा जॉब क्रिएटर्स चाहिए जो छोटा काम भी करें मगर 2-4 लोगों को नौकरी दे भी दें। तो इस तरह से अगर हम एफर्ट करेंगे तो डिजिटल मीडिया को यूज़ करते हुए हम अपनी स्किल भी बेहतर कर सकते हैं, अपनी लर्निंग भी बेहतर कर सकते हैं, फास्ट ट्रैक कर सकते हैं और अपनी डिग्रियों के साथ साथ हम अपने आप को ज़्यादा पॉलिश करके जल्दी प्रोडक्टिव बन सकते हैं, अपनी फैमिलीज़ के लिए भी, अपने इदारों के लिए भी और अपने मुल्क के लिए भी। पाकिस्तानी इकोसिस्टम में इस वक्त जर्नलिज्म से रिलेटेड और मीडिया से रिलेटेड बहुत कम स्टार्टअप्स हैं। तो ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है और इस तरह की ट्रेनिंग्स के ज़रिए आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें और अपने स्टार्टअप्स एज सून एज़ पॉसिबल शुरू कर दीजिए।
क्योंकि ये कुछ ही अरसा है जहाँ टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप मीडिया और जर्नलिज़म को कंबाइन करके बहुत अच्छे स्टार्टअप्स ला सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त रियली बहुत कम स्टार्टअप्स हैं पाकिस्तान में जो जर्नलिज़म और मीडिया से रिलेटेड हैं, और आपको पता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इतना ज़्यादा हो गया है, तो इट्स द राइट टाइम फॉर ऑल द जर्नलिस्ट टू अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट डिस्ट्रप्टिव स्टार्टअप्स। काफ़ी सारे लोगों, पहले भी मुझसे बहुत सारे लोगों ने इस बारे में पूछा है। अगर आपका किसी भी तरीके से टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा भी ताल्लुक़ है तो आप समझ जाइए कि NIC और बाकी तमाम इंक्यूबेशन सेंटर्स के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। वजह सिर्फ ये है कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप अगर कोई स्टार्टअप को स्केल अप कर सकें या ग्रो कर सकें, इसलिए हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। वरना वैसे तो कन्वेंशनल बिजनेसेस बहुत सारे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि चाहे वो जर्नलिस्ट की फील्ड हो या चाहे कोई और फील्ड हो, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लग जाए, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने लग जाए, ताकि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान करें और अपने बिज़नेस को ग्लोबली पहुँचाएँ। और आपको पता है कि ग्लोबल जाने के लिए टेक्नोलॉजी के बगैर इट्स नॉट पॉसिबल।